Hello friends, I welcome all of you to my channel Bank Nifty Tomorrow. Friends, I am certified in equity and derivatives. मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि हमारा डिस्कशन क्या था, मार्केट ने क्या किया और हमने क्या किया और कल कैसे काम करना है। दोस्तों, अगर आपको एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर अगर बनना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है डिसिप्लिन। एंड डिसिप्लिन में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि अगर आप पोस्ट मार्केट एनालिसिस करते हैं और नेक्स्ट डे के लिए कुछ प्लान करते हैं, कोई सेटअप बनाते हैं, तो यू हैव टू स्टिक विद योर प्लान। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपने प्लान किया है, जो सेटअप आपने डिसाइड किया है, उस सेटअप के हिसाब से ही काम करना मार्केट में ज़रूरी है। अगर वो सेटअप आपको नहीं मिलता है, you planned something and market is going in other direction, it is not behaving as you predicted or as you planned, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो उसमें आप अपने सेटअप के लिए वेट कर सकते हो, दैट इज़ वाई द पेशेंस इज़ रिक्वायर्ड इन मार्केट। और अगर वो सेटअप नहीं मिलता है तो उस केस में आपने अवॉइड करना है। लेकिन किसी भी हालत में अगर ट्रेड लेना है तो अपने सेटअप के ऊपर ही लेना है, और वो सेटअप जो आपने डिसाइड किया है, आपने प्लान किया है, वो सेटअप होना चाहिए, ठीक है। किसी के कहने पे, कोई किसी के टिप के ऊपर, या कुछ एक न्यूज़ आ गई, कुछ अपडेट आ गया कि टेलीग्राम चैनल के ऊपर कुछ आ गया, तो बस आपने अपना सेटअप छोड़ दिया और वो ट्रेड इनिशिएट कर दिया, तो ये रैंडम ट्रेडिंग हो जाती है। और सपोज़ दूसरी कैसी होती है कि अगर आपने कुछ प्लान किया है, उसके हिसाब से मार्केट बिहेव नहीं करती है, तो जैसे मार्केट बिहेव कर रही है उसमें फिर एक रैंडम सेटअप कुछ लोग बना देते हैं और उसके हिसाब से ट्रेड करते हैं, तो अगेन लॉस हो जाता है, ठीक है। तो एक्सपायरी के दिन अगर आप अपना सेटअप भूल के अगर रैंडम ट्रेडिंग करोगे तो लॉस ही होगा। अभी आज क्या हुआ, सेटअप हमने जो डिस्कस किया था उस सेटअप ने बिल्कुल काम किया। कैसे, मैं बताता हूँ। चार्ट आपके सामने है। ये जो कंसोलिडेशन जोन है, इसके ऊपर मैंने कल के वीडियो में अच्छा खासा लॉजिक यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, ठीक है। और आज के सेटअप के लिए हमने क्या डिस्कस किया था कि यहीं किसी इस जोन में अगर बैंक निफ्टी खुलती है, नीचे डिप लेती है, तो मैं इमीडिएटली कुछ भी पोजीशन नहीं लूँगा, मैं डिप का वेट करूँगा। और अगर कहीं 980 950 के रेंज में अगर मार्केट सपोर्ट लेते हैं तो यहाँ पे मैं कॉल की पोजीशन इनिशिएट करूँगा, ठीक है। मार्केट ने 970 के ऊपर यहाँ पे होल्ड किया, यहाँ से ही सपोर्ट लिया एंड 970 से लेके 152 तक के टारगेट्स यहाँ पे दे दिए, ठीक है। तो ये एक रैली मैंने पकड़ ली थी। उसके बाद क्या हुआ अभी देख लीजिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए, और ये ऐसा जब कंफ्यूजन हो जाता है तो सेटअप भूल जाते हैं लोग, जो हमारा जो सेटअप है वो भूल जाते हैं। ये जो जोन मैंने कल एक्सप्लेन किया था, इसी सेम जोन में यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है मार्केट ने। कल के वीडियो में मैंने आपको बोला था कि अगर इसी जोन में अगर कंसोलिडेशन करती है मार्केट और ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट दे देती है तो कॉल की पोजीशन के बारे में मैं सोचूंगा, और अगर फिर से इस रेंज का एक रेंज बनाने के बाद नीचे की तरफ अगर ब्रेक करती है तो मैं पुट के बारे में सोचूंगा। ये क्लियरली डिस्कशन किया था, कल का वीडियो सुन लीजिए आप, ठीक है। और ये चार्ट जो है ना, ये चार्ट मैंने अपने व्हाट्सअप के ग्रुप के ऊपर आज लाइव मार्केट में अपडेट किया था। जिन लोगों ने फॉलो किया था उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया हुआ है, ठीक है। हुआ क्या, यहाँ पे पूरा कंसोलिडेशन जब चल रहा था, जब जैसे ही ये एक रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेशन चलता है ना, तो एक रिटेल ट्रेडर की मेंटालिटी होती है कि अभी ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा और मुझे अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम मिलेगा, तो बहुत सारे लोग कॉल की पोजीशन लेके उसमें बैठ जाते हैं। अब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा एंड आई विल बी प्रॉफिटेबल, ये सोच के अगर आपने कॉल लिया है तो दैट इज़ अ होप ट्रेडिंग। ये क्लियरली होप ट्रेडिंग कहलाता है, क्योंकि एक बार रेंज बनाने के बाद ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा ये हमें नहीं पता। मैंने आपको 1-2 दिन पहले रेंज का लॉजिक बताया था, कल ही शायद बोला था कि ये जब एक्सप्लेन कर रहा था मैं कि ऐसे जब कंसोलिडेट मार्केट करता है तो उसका मतलब क्या होता है, वहाँ पर या तो बायर्स एक्यूमुलेट हो रहा है या सेलर्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं। जो डोमिनेट करेगा उस साइड में मार्केट को वो लेके जाएगा, सिंपल सी बात है। तो जब ये एक रेंज में फंसा हुआ है 50 से लेके 130 के बीच में, ये फंसा हुआ था सिर्फ 80 पॉइंट्स के बीच में, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर बायर से सेलर कोई ना कोई तो जो है वो एक्यूमुलेट हो रहा है। अभी तक कोई कॉन्फिडेंट नहीं है डोमिनेट करने के लिए, तो जिस साइड में ब्रेकआउट करेगा उस साइड में हमें ट्रेड में बैठना चाहिए। जब ब्रेकआउट होगा तब, अगर इसी रेंज में अगर आप कॉल भी लेके बैठोगे, पुट भी लेके बैठोगे, तो दैट इज़ अ होप ट्रेडिंग, क्योंकि पता नहीं आप ऊपर ब्रेकआउट देगा या नीचे ब्रेकआउट देगा। अगर आप कॉल लेके बैठे हो, नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है जैसे आज दिया है, तो आप कॉल में ट्रैप हो गए। अगर पुट लेके बैठे हो, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट लेता है, तो आप पुट में ट्रैप हो गए। तो दैट इज़ वाई जब रेंज बनती है, जब कंसोलिडेशन होता है, तो उसमें सीधा उसको मार्क करना है नो ट्रेडिंग जोन। उसमें कोई भी पोजीशन जो है वो इनिशिएट नहीं करनी होती है,
ठीक है। और रही बात अभी प्राइस एक्शन की, तो प्राइस एक्शन ने क्या किया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया। ये इतनी देर तक, ये 15 मिनट्स का चार्ट है दोस्तों, कंप्लीट फर्स्ट हाफ ये 150 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। इसका मतलब क्या है कि ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा है ये, तो अगर ब्रेकआउट होता है तो अच्छा खासा ऊपर चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने कॉशियसली काम करना है कि इतनी देर से अगर ये ऊपर नहीं गया है तो कुछ तो गड़बड़ है, मुझे रेंज ब्रेकआउट के लिए वेट करना है। अगर आपने पोजीशन लेके भी रखी है तो आपको मार्केट ने बहुत टाइम दिया, यहाँ पे बहुत टाइम दिया, 2 घंटे मिले आपको यहाँ डिसाइड करने के लिए कि पोजीशन कॉस्ट पे निकालनी है या छोटा मोटा जो प्रॉफिट 10-15 पॉइंट का मिलेगा उस पर निकालूँ मैं या कंटिन्यू करूँ। ये डिसाइड करने के लिए मार्केट ने आपको 2 घंटे दिए, तो वहाँ पर आपने कॉशियसली उसको हैंडल करना चाहिए। जब ठीक है चलो कोई बात नहीं, आपने पोजीशन बनाई, स्टॉप लॉस इसके नीचे रखा होगा, यहाँ से जैसे रिजेक्शन लिया, अब जब 4450 का जोन, मैं आपको पिछले 10-12 दिन से बता रहा हूँ कि 4450 से 150 का जोन है, दैट इज़ अ रेजिस्टेंस जोन। जब इस जोन के नीचे मार्केट ट्रेड कर रही थी तब भी मैंने बोला था कि इस जोन के बीच में इट इज़ अ नो ट्रेडिंग जोन। तो नेचुरली वही आज मार्केट ने किया कि दिस वाज अ नो ट्रेडिंग जोन, यहाँ पे ट्रैपिंग का काम किया। और जैसे ही 4450 को ब्रेक किया, आप देख सकते हो नीचे कहाँ तक के हमें रैली मिल गई, 43,711 तक के पॉइंट्स हमें सीधा मिल गए। तो मैंने जैसा प्लान किया था, यहाँ पर मैंने कॉल की पोजीशन बनाई थी, यहाँ पे तकरीबन 120-130 पॉइंट मैंने कवर किए थे। और जैसे मैंने बोला कि रेंज को ब्रेक करेगा, जिस साइड में ब्रेक करेगा उस साइड में मैं पोजीशन ले लूँगा। जैसे इसने 4450 को ब्रेक किया, मैंने पुट की पोजीशन में अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे कमाया। तो आई एम श्योर जिसने ये सेटअप फॉलो किया होगा, ध्यान में रखा होगा, उसने अच्छा खासा प्रॉफिट आज कमाया होगा। मुझे कॉमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, मेरे व्हाट्सएप पे ग्रुप पे बता सकते हो। तो चलिए अभी बात करते हैं कि कल किस तरीके से काम करना है। तो दोस्तों अभी ये मार्केट जो है ये एक डाउन ट्रेंड में आ रही है, मतलब आ चुकी है ऑलमोस्ट। ये ऊपर की जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस कंटिन्यू मार्केट ले रही है। यहाँ पे लिया था, यहीं से यहीं पे, आज भी वहीं से सेलिंग प्रेशर आ गया था, ठीक है। और आज का क्लोजिंग जो है 43,790 का है, लो जो है 711 का लो है। अगर फ्लैट खुलती है कहीं, ये जो लेवल है 830 से 700 के बीच में कहीं पर भी खुलती है और 700 को ब्रेक करती है तो मैं पुट की पोजीशन ले लूँगा। नीचे जो टारगेट्स रहेंगे 43,450 तक मार्केट जा सकती है, लेकिन याद रखिएगा 43,450 से लेके 520 तक का जो जोन है दैट इज़ अ सपोर्ट जोन। पिछली बार यहाँ बहुत सपोर्ट लिया था, ये एक तगड़ा सपोर्ट है। तो यहाँ पर हो सकता है कि बायर्स एक्टिवेट हो सकते हैं। तो अगर मैं इस 700 के नीचे पुट की पोजीशन लेता हूँ तो 500 के नीचे जैसे जाएगी, 500 टू 450 के रेंज में अगर कहीं मुझे मिलती है बैंक निफ्टी, मैं अपना प्रॉफिट बुक करूँगा एंड देन आई विल वेट। अगर 450 को ब्रेक करती है तो फिर डिसाइड किया जाएगा कि क्या करना है प्राइस एक्शन को देखते हुए। अगर सस्टेन हो जाती है 450 के नीचे तो आई विल कीप ट्रेलिंग, आई विल ऐड ऑन टू माई पोजीशन। नीचे फिर 43,330 और 250 तक के टारगेट्स भी मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन 450 टू 520 का जो जोन है दैट इज़ इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, ये याद रखना है। अगर यहाँ खुल के कहीं 700 टू 830 के बीच में खुल के अगर ऊपर चलती है तो मैं कॉल की पोजीशन नहीं लूँगा, ठीक है। क्योंकि अभी जो मार्केट बन चुकी है, ये मार्केट अभी सेल ऑन राइज की बन चुकी है, जिस तरीके से 2 दिन में पैटर्न बनाया हुआ है, ठीक है। तो जब तक अभी दोबारा 44,000 के ऊपर मार्केट ट्रेड करना शुरू नहीं करती तब तक मैं बाय ऑन डिप नहीं करूँगा। स्ट्रैटेजी मेरी रहेगी सेल ऑन राइज की। अगर ये ऊपर जाती है, 830 के ऊपर भी जाती है, तो कहीं ना कहीं ये 980 44,000 इस जोन में, और ये ट्रेंड लाइन तो अल्टीमेट रेजिस्टेंस है ये, तो यहाँ किसी जोन में अगर रिजेक्शन लेती है तो यहाँ पर मैं पुट की पोजीशन इनिशिएट करूँगा, ठीक है। अगर यहाँ से ऐसे जाके यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो यहाँ पर मैं पुट की पोजीशन इनिशिएट करूँगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। नीचे फिर 700 तक के इनिशियल टारगेट्स हो सकते हैं, 830 700, उसके नीचे फिर 600 एंड देन 500 450, ठीक है। ये टारगेट्स हमें नीचे की तरफ मिल सकते हैं। और अगर यहाँ से फिर इस स्टॉप लॉस को मेरा हिट करती है और ऊपर चली जाती है तो उस केस में मैं अवॉइड करना प्रेफर करूँगा, क्योंकि फिर पता नहीं मार्केट यहाँ से एकदम से ऐसे आज एक पैटर्न बनाया है मार्केट ने, मार्केट का ये पैटर्न ब्रेक करके एकदम से अगर ऊपर जाती है तो पता नहीं यहाँ पर वोलेटाइल हो सकती है, ऊपर हर जगह पे रेजिस्टेंस अभी बन चुका है। तो फिर मैं उस केस में कल के लिए मैं अवॉइड करूँगा। फिर कल का जो चार्ट बनेगा उसके हिसाब से आई विल ट्रेड इट ऑन मंडे। अगर ऊपर जाती है बाय ऑन डिप करना है तो मंडे के दिन करूँगा मैं। अगर गैप अप खुलती है और गैप अप कहीं ना कहीं 4450 के आसपास, 44,000 के आसपास, 980 के आसपास, इस ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं खुलती है तो गैप अप के केस में आई एम इंटरेस्टेड इन पुट, मैं पुट की पोजीशन लूँगा
और फिर हमें फिर से दोबारा 830 700 तक के टारगेट्स नीचे मिल सकते हैं, उसके नीचे के टारगेट्स सेम रहेंगे। अगर यहाँ गैप अप खुलती है, ध्यान से सुनिए, अगर गैप अप खुलती है, मेरा स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है, इमीडिएट लेवल कन्वर्ट माई पोजीशन टू कॉल। ठीक है, ये सिनेरियो अलग है। पहले मैंने आपको बोला था कि फ्लैट खुल के अगर ऊपर जाती है और ये ऊपर अगर ऐसे ये रिजेक्शन नहीं लेती, यहाँ से कंटिन्यू जाती है, तो ज़्यादा ऊपर जाने की मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि इतना 300 पॉइंट का जर्नी मार्केट कवर करके ऊपर जा चुकी है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कॉल की पोजीशन में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इसके ऊपर फिर 500 पॉइंट भी चली जाए अगर फ्लैट खुल के जाती है तो। लेकिन अगर गैप अप खुल के यहाँ रिजेक्शन ना लेते हुए अगर ये ऊपर जाती है और फिर 44,150 को ब्रेक करती है, तो उस केस में मैं स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं कॉल की पोजीशन ले लूँगा, और ऊपर फिर 250 तक के टारगेट्स होंगे। 250 के अगर ऊपर निकल जाती है तो फिर 430 450 तक के टारगेट्स के लिए मैं बैठ सकता हूँ। ठीक है, अगर गैप डाउन खुलती है तो गैप डाउन का सिनेरियो थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि गैप डाउन अगर नीचे 600 के नीचे अगर खुलती है ना, तो ये पूरा सपोर्ट जोन है। जैसे मैंने बोला आपको कि ये 450 टू 530 का ये सपोर्ट जोन है। तो ये अगर कहीं 600 के नीचे खुलती है, यहीं के आसपास खुलती है, यहाँ एक आधे डिप लेती है, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि बायर्स एक्टिवेट होते हैं या सेलर्स एक्टिवेट होते हैं, क्या होता है। तो मैं इमीडिएटली गैप डाउन ओपनिंग में ट्रेड इनिशिएट करना प्रेफर नहीं करूंगा। अगर बिल्कुल मुझे मार्केट यहाँ 600 के आसपास कहीं खुलती है, यहाँ डिप लेती है और 450 पे अगर सपोर्ट लेती है, कुछ कंफर्म अगर कुछ पैटर्न यहाँ पे सपोर्ट का दिखाई देता है, तो बहुत ही छोटी क्वांटिटी में कॉल की पोजीशन ले लूँगा और 700 तक के इनिशियल टारगेट्स रहेंगे। उसके ऊपर फिर 830 तक मैं ट्रेल कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ गैप डाउन खुलने के बाद कंफर्म अगर सपोर्ट का सीन नहीं मिलता, लेकिन फिर भी खुलते के साथ ही मार्केट अगर ऊपर जाना शुरू करती है, तो मैं अवॉइड करूँगा एंड आई विल वेट फॉर दिस पुल बैक टू बी कंप्लीटेड। ठीक है, तो ये जैसे पुल बैक कंप्लीट हो जाएगा, देन आई विल डिसाइड कि व्हाट इज़ द प्राइस एक्शन, वेदर बैंक निफ्टी इज टेकिंग रिजेक्शन और नॉट। इफ इट इज़ टेकिंग रिजेक्शन समवेयर एट 830, अगर यहाँ 600 550 के पास खुल के अगर ऊपर जाती है और यहाँ अगर 830 के आसपास कहीं रिजेक्शन लेती है, तो यहाँ पर मैं पुट की पोजीशन इनिशिएट करूँगा, नीचे के टारगेट सेम रहेंगे। तो दिस इज़ अबाउट बैंक निफ्टी। चलिए बात करते हैं निफ्टी में। हमारा डिस्कशन क्या था, निफ्टी में क्या सेटअप था। निफ्टी में भी क्लियरली मैंने आपको बोला था कि अगर निफ्टी कहीं पर भी 18,580 के आसपास अगर मिलती है, तो उस केस में 580 के आसपास मैं पुट की पोजीशन ही इनिशिएट करूंगा। खुली ही मार्केट, वहीं पे खुलते के साथ कुछ लोगों ने पुट की पोजीशन ली थी, उन्होंने अच्छा खासा यहाँ पर एक 50-60 पॉइंट्स का टारगेट बुक किया था, लेकिन दिस मोमेंटम वाज वेरी क्विक, वेरी क्विक। ठीक है, तो यहाँ दोबारा जैसे यहाँ पे कंसोलिडेट हो गई, एक रेंज बनाई थी यहाँ पर भी मार्केट ने। ठीक है, 550 से लेके 580 30 पॉइंट्स की रेंज। ठीक है, उसके बाद जैसे ही सॉरी एक मिनट, ये एक मिनट ये 15 मिनट्स का चार्ट है ना, वेट ए मिनट, हाँ यस सही है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया एकदम से। जैसे यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, ये फिर से 30 पॉइंट्स की रेंज यहाँ पे बैंक निफ्टी ने बनाई थी, सॉरी निफ्टी ने बनाई थी। ठीक है, जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, मतलब 18,550 को जब ब्रेक किया दोबारा, तो यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम 470 तक का निफ्टी ने दे दिया था। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पर 580 के आसपास भी अगर पुट की पोजीशन बनाई होगी, तो कहीं पर भी स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट नहीं हुआ। देख लीजिए 580 को क्रॉस किया नहीं, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ अगर भी आप बैठे होंगे ना, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम नीचे की तरफ मिल गया। तो ठीक है, जो डिस्कस किया था सेटअप, उस सेटअप ने हुबहू काम किया। लेकिन आज निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने ना बहुत पेशेंस टेस्ट किया है मार्केट में, तो कांट हेल्प इट, ऐसा करती है मार्केट। तो इसीलिए स्टॉप लॉस होता है, इसीलिए हमारे पास पेशेंस होना चाहिए, डिसिप्लिन होनी चाहिए। बट अगर आप ये डिसिप्लिन के साथ टिके रहते हो, सेटअप के साथ टिके रहते हो, तो आपको मौका मिलता है। अब कल किस तरीके से काम करना है, यहाँ पर भी दोस्तों अभी जो सेटअप बन चुका है ना, एक मिनट, ये ट्रेंड लाइन में डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि अभी इस ट्रेंड लाइन का काम जो है वो हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पर अभी दूसरी ट्रेंड लाइन बन रही है, जो मैं आपके सामने ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। तो ये एक पैटर्न यहाँ पे जैसा बैंक निफ्टी में बनाया था, यहाँ पर भी इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर निफ्टी काम कर रही है। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये पैटर्न एक ऐसे बन रहा है। तो कल क्या हो सकता है, अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाती है, हो सकता है कि ये स्विंग ऐसे कंटिन्यू हो जाए। तो अगर मुझे इस ट्रेंड लाइन के आसपास या 550 के आसपास अगर कहीं निफ्टी कल मिलती है, फ्लैट खुल के ऊपर जाती है, मैं वेट करूंगा। इमीडिएटली कॉल की पोजीशन नहीं लेनी है मैंने, ऊपर की तरफ मैं वेट करूंगा। इस ट्रेंड लाइन और 550 के आसपास कहीं रिजेक्शन लेते हैं, यहाँ पर मैं पुट की पोजीशन इनिशिएट करूंगा। नीचे जो टारगेट्स है
480 तक के इनिशियल टारगेट्स रहेंगे, उसके नीचे 18,440, 420, 400 एंड 380 तक के टारगेट्स नीचे की तरफ मिल सकते हैं। 380 के नीचे हम फिर 350 और 330 के लिए हम ट्रेल कर सकते हैं। अगर फ्लैट खुल के सीधा नीचे आना शुरू करती है तो प्राइस एक्शन देख के मैं पुट की पोजीशन ही इनिशिएट करूँगा, नीचे के टारगेट सेम रहेंगे। अगर गैप अप खुलती है और गैप अप पे 550 के आसपास खुलती है, यहाँ से रिजेक्शन लेते हैं, आई एम इंटरेस्टेड इन पुट, नीचे के टारगेट सेम रहेंगे। अगर 580 के आसपास भी अगर खुलती है, ज़्यादा गैप अप खुलती है, 580 के आसपास भी रिजेक्शन लेती है, आई एम इंटरेस्टेड इन पुट। कॉल की पोजीशन के बारे में मैं तभी सोचूंगा अगर 580 के ऊपर सस्टेन हो जाती है, ठीक है। अगर गैप अप खुलती है कहीं इसी जोन में और 580 के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करती है तो फिर मैं छोटी क्वांटिटी में कॉल की पोजीशन ट्राई कर सकता हूँ। 580 को जब तक क्रॉस नहीं करती निफ्टी तब तक मेरी स्ट्रैटेजी सेल ऑन राइज की रहेगी। बाय ऑन डिप में 580 के ऊपर ही करूँगा। अगर गैप डाउन खुलती है तो गैप डाउन के केस में यहाँ पर फिर से वही सीन है कि वोलेटाइल हो सकती है। तो गैप डाउन के केस में जैसे बैंक निफ्टी में मैंने बोला आपको कि 450 का एक कंफर्म लेवल है, 450-500 का जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, उस सपोर्ट से बाउंस बैक होने की प्रोबेबिलिटी है, तो वहाँ पे प्राइस एक्शन देख के हम एक कॉल का रिस्क ले सकते हैं। लेकिन निफ्टी में ऐसा कुछ सिनेरियो मुझे इमीडिएटली यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। अगर आप चार्ट देखोगे, थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, यहाँ इमीडिएटली कहीं सपोर्ट नहीं दिख रहा है। ये जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था वो यहाँ पे था, जो 18,200-250 का जोन था यहाँ पे था। उसके ऊपर एक वन साइडेड रैली यहाँ पे निफ्टी ने दी थी, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये नीचे आना शुरू करती है तो इमीडिएटली सपोर्ट जो है, ये एक जोन है जो सपोर्ट का काम कर सकता है, दैट इज़ 380-400 का जोन, जो हमारा टारगेट लेवल है। अगर कहीं 400 के आसपास ही कहीं गैप डाउन निफ्टी अगर खुलती है और फिर 380 को अगर ब्रेक करती है तो मैं पुट की पोजीशन यहाँ पे लेना प्रेफर करूँगा गैप डाउन के केस में। यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाती है तो आई विल वेट, फिर 480-500 के आसपास आने तक मैं वेट करूंगा। 500 के आसपास अगर कहीं रिजेक्शन लेती है तो वहाँ पर मैं पुट की पोजीशन इनिशिएट करूंगा। लेकिन गैप डाउन के केस में थोड़ा संभल के काम करना पड़ेगा। इमीडिएटली मैं कोई भी पुट की पोजीशन नहीं बनाऊंगा, आई विल वेट फॉर द प्राइस एक्शन। एक आधी स्विंग मैं बनने दूंगा तो आधा एक घंटा मैं वेट करूंगा, उसके बाद ही डिसाइड करूंगा कि किस तरीके से निफ्टी में काम करना है। तो ये रहा हमारा सेटअप कल के लिए। अगर आप मेरे व्हाट्सअप चैनल से जुड़ना चाहते हैं फॉर लाइव अपडेट्स तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल सो दैट ऑल विल बी बेनिफिटेड। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।